आप सभी को 10वीं कक्षा के अभिनव मनुष्य इस कविता की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी लिखित अभिनव मनुष्य इस कविता के मुख्य अंश और कवि की परिकल्पना क्या है, कवि इस कविता के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम इस कविता को एक बार गाना भी मैंने चाहता हूँ। मेरा कंठ उतना अच्छा नहीं है तो भी गाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो कन्नड़ भाषा की छात्राओं को इसे आसानी से जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने इसे कन्नड़ में भी आसानी से मैं समझने के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कविता का नाम अभिनव मनुष्य आपको याद रखना चाहिए। इस कविता का कवि का नाम क्या है, आपको यह एक अंक के लिए पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इस कविता का कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों हम पहले इस कविता के जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय प्राप्त करेंगे, बाद में हम कविता की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म 1908 में बिहार प्रांत के, आपको याद रखना है, बिहार राज्य के जो उस जमाने प्रांत कहा जाता था, बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते के, आकाशवाणी में भी वे पहले काम करते थे। बाद में सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने, यानी कि जो सरकार के कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में अपना सेवा आरंभ की। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, हिंदी साहित्य के सलाहकार के रूप में उन्होंने क्या किया, पद पर नियुक्त हुआ। पद यानी कि एक स्थान, पद इसका अर्थ क्या होता है, स्थान। जो भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर वे नियुक्त हो गए। उसके बाद सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। उसका देहांत कब हुआ? 1974 में हुआ। लेकिन इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखना चाहिए। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, बापो, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है, आपको याद रखना चाहिए। इस जो रामधारी सिंह दिनकर जी के जो रचना जो है, जो मानव के हृदय पर प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ मानव को नया काम करने के लिए उत्साहित भी करते हैं। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। जो भाषा इन्होंने उच्चारण करते या बताते हैं, जो अपने विषय के अनुकूल ही अपने विषय के साथ साथ ही अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। देखिए इस अभिनव मनुष्य इस पद्य भाग को कुरुक्षेत्र षष्ठ सर्ग से लिया गया। जो कुरुक्षेत्र के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। देखिए बच्चों, आपको जो रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म कब हुआ, इसका जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने जो कौन कौन से सेवाएं की आपको याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ उनकी रचनाएं कौन कौन सा है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। हाँ, और इस अभिनव मनुष्य पद्य भाग को कहाँ से लिया गया है, आपको इसे भी याद रखना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की विचार क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए कवि इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझाना चाहते हैं। देखिए बच्चों को, आप जैसे बच्चों को स्नेह क्या है, स्नेह का जो गुण और मानवीयता के गुण और भाईचारत्व के इस गुणों को आप में सम्मिलित करना चाहते हैं। इस कविता के द्वारा कवि की जो विचार है इस कविता के द्वारा आप में इन सभी गुणों को आप में सम्मिलित करना चाहते हैं।
देखिए बच्चों, मैंने पहले इस कविता को एक बार गाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर है सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हई बंधे नर के करो में वारे विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हई बंधे नर के करो में वारे विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज की दुनिया विचित्र नवीनम, प्रकृति पर है सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरेत गिरि सिंधु एक समान। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरेत गिरि एक समान। यह मनोज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनोज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीना। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उनका श्रेय। योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर के जीत, श्रेय मानव की आशा सीमित मानवों से प्रेत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर के जीत, श्रेय मानव के असीमित मानवों से प्रेत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। आज और मानव भी वही, और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। विचित्र नवीन, आज इसका विलोम शब्द क्या है? मैंने आपको बार बार बता चुका है। आज इसका विलोम शब्द है कल। दुनिया इसका अर्थ क्या है? जगत विश्व, ये सभी क्या है? इसका समानार्थक शब्द है। ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪ का है। ನವೀನ, आज की दुनिया, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ। एक और विचित्र भी है, दूसरी ओर नवीन भी है। नवीन यानी कि नया, नवीनता भी इसमें दिखाई देता है।
नवीन इसका विलोम शब्द क्या है? नवीन इसका विलोम शब्द है पुराना। नवीन इसका विलोम शब्द क्या है? पुराना। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीना। पुरुष, पुरुष इसका अर्थ क्या है? मानव। पुरुष इसका अर्थ क्या है? मानव। आसीन, आसीन इसका अर्थ क्या है? आसीन रागो, आसीन रागो। देखिए, प्रकृति पर, प्रकृति के हर तत्व पर मानव क्या कर रहा है? मानव प्रकृति के हर तत्व पर मानव विजय प्राप्त किया है। प्रकृति के हर तत्व पर मानव क्या किया है? विजय प्राप्त किया है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? कवि क्या कहना चाहते हैं? आज की दुनिया विचित्र है और नवीन भी है, नवीनता भी उसमें है। और मानव क्या कर रहा है? जो प्रकृति के सारे तत्वों पर उन्होंने अपना एक कब्जा जमाया हुआ है। आगे देखिए, हई बंधे नर के करो में वारे विद्युत बाप। देखिए, हई बंधे नर के करो में, नर, नर इसका अर्थ क्या है? मानव। बंधे, बांधना, बंधे यानी कि कट्टल पड़ोದು। मानवನ हई बंधे नर के करो में, कर, कर इसका अर्थ क्या है? ಕೈ। ಮಾನವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? यहाँ वारी, वारिस का अर्थ क्या होता है? वारिस का अर्थ जल। वारिस का अर्थ क्या होता है? जल। आपको याद रखना चाहिए। विद्युत, विद्युत इसका अर्थ क्या है? उष्णता। विद्युत इसका अर्थ क्या है? उष्णता। बाप, बाप इसका अर्थ क्या होता है? बाप, बादल। देखिए, मानव के करों में वारी विद्युत बाप बंधा हुआ है। देखिए, हम जो बहते हुए नदियों को बांध कर क्या करते हैं? यानी कि उस जल को हम रोक सकते हैं। मानव क्या कर सकता है? रोक सकता है। और उष्णता, देखिए, बिजली जो जैसे उष्णता को हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, और सूरज की उष्णता को भी हमने क्या करते प्राप्त सकते हैं। और बादल, कई बार बादल जो बारिश नहीं हुआ तो हमने क्या करते? बादल को रोक कर भी हम बारिश गिराने का काम भी हम करते हैं। देखिए, इतना तंत्र ज्ञान आगे बढ़ चुका है। मानव क्या कर सकता है? इन सभी जो प्रकृति के तत्वों को अपने हाथों में बांध कर रखा है। यानी कि कवि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी तत्व प्रकृति का हो, उन सभी तत्वों को, प्रकृति का सभी तत्वों को वह अपने हाथ में बांध कर रखा है। जो मानव का जो तंत्र ज्ञान है उतना आगे चल चुका है। देखा आगे, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। देखिए, हुक्म, हुक्म की आदेश, जो भी ಹುಕ್ಮ ದೇತೆ ಹೈ, ಮಾನವನ ಏನೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ। ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ हुक्म पर चढ़ता उतरता, चढ़ता और उतरता। देखिए, चढ़ना और उतरना इसका विलोम, चढ़ना और उतरना यह विलोम शब्द। पवन का ताप, पवन, हवा, समीर, ये सभी क्या है? पवन इसका समना शब्द है। ताप, ताप ಅಂದ್ರೆ तापने की, ताप उष्णता ही है। ताप इसका अर्थ क्या होता है? उष्णता ही है। ताप, देखिए, जो मानव के आदेश पर ही क्या कर सकते हैं? मानव जो हवा के तापमान को ज्यादा और कम कर सकता है। देखा, अगर एयर कंडीशनर आपने सुन चुके हैं, अगर एक गर्मी के दिनों में कूलर का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार मानव क्या करते हैं? जो मानव अपने आदेशों पर ही प्रकृति के इन तत्वों को क्या करे? अपने हाथों में बंधा रखा है। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान इसका अर्थ क्या होता है? व्यवधान इसका अर्थ क्या है? रुकावट, रोकना। कोई व्यवधान, कोई रोक, मानव को रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकृति के जो भी तत्व हो सकता है वह तत्व मानव को नहीं रोक सकते हैं। लांग सकता, देखिए, लांगना, लांगना इसका अर्थ क्या होता है? ದಾಟುವುದು ಅಥವಾ ಹಾರುವುದು। ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಸಲ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾರ್ತಾನೆ ಮಾನವ। देखिए, लांग सकता है सरिता, सरित इसका अर्थ क्या होता है? सरित इसका अर्थ होता है नदी। मानव एक ही बार
नदियों को, या गिरि, गिरि इसका अर्थ क्या होता है? गिरि इसका अर्थ होता है पर्वत, गिरि इसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। सिंधु, सिंधु इसका अर्थ क्या होता है? सिंधु इसका अर्थ सागर, आपको याद रखना चाहिए। मानव क्या कर सकता है? एक ही बार लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, एक ही बार मानव ने पर्वत, सागर, नदी एक ही बार लांग सकता है। बच्चों आपको याद कर सकते हैं आपने, अगर मानो अगर जो हवाई जहाज पर चढ़े तो एक ही बार सारे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को क्या कर सकता है? वह क्या कर सकता है? वह लांग सकता है। इस प्रकार प्रकृति के हर तत्व मानव, जिसका गगन में जा रहा है यान। देखिए गगन, गगन इसका समानार्थ शब्द क्या है? गगन इसका समानार्थ शब्द है आकाश, आसमान, नभ, ऐसे भी क्या है? गगन इसका समानार्थ शब्द है। गगन इसका जो विलोम शब्द क्या है? गगन इसका विलोम शब्द है धरती। आपको याद रखना चाहिए। जिसका गगन में जा रहा है यान, यान के प्रयाण, जो एक ओर से दूसरी ओर जान। देखिए आज मानव क्या कर रहे हैं? कवि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मानव आसमान पर भी उड़ सकता है, अगर हवाई जहाज या एरोप्लेन उसके पास है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वह हवाई जहाज में ही जा सकता। जिस प्रकार पंछी एक जगह से दूसरी जगह जाते, उसी प्रकार मानव भी जा सकता है। यह मनोज जिसका गगन में जा रहा है यान, कामते जिसके करों को देख कर परमाणु। मैंने आपको पहले बता चुका है कि उसके करों में क्या है? वारे विद्युत बाप, यानी कि पानी, विद्युत यानी कि उष्णता, और बादल उसके करों में बंधा हुआ है। उसके साथ साथ उसके करों में यानी कि हाथों में क्या बांध चुका है? जो परमाणु भी बंधा गया है। देखिए परमाणु से मानव क्या कर सकता है? मानव परमाणु बम भी बना सकता है, या परमाणु शक्ति भी बना सकता है, यानी कि बिजली शक्ति। परमाणु शक्ति यानी कि बिजली शक्ति भी बना सकते। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಾನವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾನವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ನೀರು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಮೋಡವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಮಾನವ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಮಾನವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಆದೇಶದಂತೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕವಿ कहने का ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಕವಿ ಇದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಾನವನು ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಾನವ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುನ್ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಹ ಮನೋಜ್ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕವಿ, ಯಹ ಮನೋಜ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನವ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಜೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ, ಜ್ಞಾನ ಕಾ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಆಲೋಕ, ಪ್ರಗತಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪ್ರಗತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಗಾರ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖನಿಜವೇ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಖನಿಜ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆ, ಖನಿಜ ಅಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಯಹ ಮನೋಜ್ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार अकेला नहीं है, वह ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार भी उनके पास है.
योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ಯೋಮ್ ಯೋಮ್ ಏನಕ್ಕೆ क्या है ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯೋಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಪಾತಾಳ ತಕ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಸಹ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊಟ್ಟ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಾತಾಳದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಇಸೆ ಹೈ ಗೇನ್ ಅದರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜಾನಕಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾನವನಿಗಿದೆ ಪರ್ನ ಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜ್ ಕಾ ಯಹ ನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ ಪರ್ನ ಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜ್ ಕಾ ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಪಾತಾಳದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಜಾನಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಏನ ಪರಿಚಯ ಮನೋಜಿಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಮಾನವನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಇದರ ಪರಿಚಯ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಹನ್ನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾನವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾನವತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ देखिए बच्चों इतना कहकर जो सारे पृथ्वी के हर तत्व पर जो प्रभुत्व पाने के बाद भी मानव को ये मानवीय व्यवहार क्या है मानवता क्या है उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत देखिए बुद्धि पर चेतना जो बुद्धि पर यानी कि उनके बुद्धि पर जो हृदय की चेतना का जीत होता है जिस मानव के बुद्धि पर जो हृदय की चेतना का जीत होता है वही श्रेय है वही श्रेष्ठ है देखिए कवि कहने के तात्पर्य क्या है जिस हृदय पर जिस मनुष्य के पास हृदय की चेतना बुद्धि पर जीत सकता है वही श्रेष्ठ है श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत असीमित इसका अर्थ क्या है जो सीमितता न रहने वाला जो कोई सीमा नहीं रहती है श्रेय मानव यानी कि वो श्रेष्ठ मानव कौन है असीमित मानव से प्रीत हर मानव के साथ जो प्यार रखने वाला अच्छे संबंध रखने वाला या मानवीय व्यवहार रखने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य है देखिए कवि ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೈತನ್ಯ ಹೃದಯದ ಚೇತನಾಶೀಲವಾದಂಥ ಹೃದಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೀಮಿತ ಅಂದರೆ ಸೀಮಿತ ಯಾವುದೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೋಡ್ರಿ ಏಕ ನರ ಸೆ ದೂಸರೆ ನರಕ್ಕೆ बीच का व्यवधान एक नर से दूसरे नर की मनुष्य एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान की पर्दा यहाँ पर्दा इसका अर्थ में आ चुका है यानी कि एक के बीच एक यानी कि कवि कहने का तात्पर्य क्या है मानव इतना श्रेष्ठ बनने के बाद भी तंत्रज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है जो प्राकृतिक क्षेत्र में हो सकता है इतना आगे बढ़ने के बाद भी मानव और मानव के बीच में क्या है अच्छा रिश्ता नहीं है मानवीय व्यवहार उसके पास नहीं है इसलिए कवि कहता है कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान ಒಬ್ಬನ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆ ಒಂದು ಪರದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗೋದು एक देखने के बाद दूसरे को नहीं आता जो यहाँ
ईर्ष्या आ सकता है, पश्चाताप आ सकता है, यानी कि जो भी अमानवीय गुण उनके पास है उन सभी गुणों को हटाए, यानी कि व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, यानी कि तोड़ना इसका अर्थ क्या होता है? तोड़ना इसका अर्थ मुरिवुदो, तोड़ना इसका अर्थ क्या है? मुरिवुदो। देखिए कवि कहने का तात्पर्य है, कवि कहने का तात्पर्य है कि एक नर से दूसरे बीच का व्यवधान, यानी कि मानव के बीच में रहने वाला जो अमानवीय गुण हो सकता है, अमानवीय गुण यानी कि आप जानते हैं जो द्वेष की भावना रह सकता है, अहंकार रह सकता है, या जो भी दूसरों को दुख पहुंचाने की जो मानव की गुण रह सकता है, इन सभी गुणों को तोड़ दे, ಅದರಿಂದ ಮುರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಅವನೇ ಪಂಡಿತ, ಅವನೇನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾನವ ಬಿ ವಹಿ, ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಮಾನವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆಯೋ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मानव के बीच स्नेह का रिश्ता बांधने का जो गुण जिस मनुष्य के पास है वही कौन है? श्रेष्ठ मानव है. इसलिए कवि कहता है कि जो हम हर मानव के साथ प्रेम का जो अच्छे रिश्तों का संबंध जोड़कर आपसी जो दूरी यानी कि जो द्वेष, जो अहंकार, ऐसे दुर्गुणों को हम त्याग करके, हम त्याग जो करता है वही एक अच्छा मानव बन सकता है, श्रेष्ठ मानव बन सकता है. देखिए कवि कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भी मानव के पास मानवीय व्यवहार आजकल देखने के लिए दूर हो रहा है. इसलिए बच्चों आप में ऐसे गुण होना चाहिए कि जिस गुण से मानव और मानव के बीच में क्या होना चाहिए? एक रिश्ता बांधना चाहिए. तो मैंने समझता हूँ कि आप इस पाठ को पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं. मैंने इसका भावार्थ भी आगे दे चुका है, आप इसे भी पढ़कर परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं.